नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं दिसंबर एग्ज़ामिनेशन को लेकर, उसी के साथ एग्ज़ामिनेशन की जो क्या क्राइटेरिया है, यानी क्या बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या हम सितंबर के एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल है, किनकी परीक्षा सितंबर में होगी और किनकी परीक्षा सितंबर में नहीं होगी, दिसंबर में देनी है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछे थे। इसी के साथ हॉल टिकट कब आएगा, हॉल टिकट को लेके सारी यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। उसी के साथ पेमेंट को लेकर कि पेमेंट किनका करना है और क्या हमारा पेमेंट कब तक वैलिड है, कब तक हम जो पेमेंट है हमारा वो रहेगा, और अगर हम एग्ज़ामिनेशन नहीं देंगे तो इग्नू क्या हमें पेमेंट अपनी वापस करेगा, यानी फ़ी जो है हमें वापस करेगा। ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आप हमारे साथ पूरी वीडियो पे ज़रूर बने रहिए। चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट में आप अपना सब कुछ चेक कर सकते हैं, यानी कि जो आपका स्टूडेंट का रिज़ल्ट पे जाके, स्टूडेंट सपोर्ट के रिज़ल्ट पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि री रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे तारीख जो 15 सितंबर तक है। सर्टिफिकेट कोर्स वाले जिनका जो सर्टिफिकेट कोर्स में यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जुलाई सेशन का यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे स्टार्ट है, यानी जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट कोर्स चाहते हैं तो री रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे तारीख 15 सितंबर है। अगर आप कराना चाहें तो करा ली। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप दिसंबर में परीक्षा दे सकते हैं। 6 महीना का कोर्स होगा, लेकिन आप 2 महीना में कर लीजिएगा। यानी अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, डिप्लोमा कोर्स है या फिर कोई भी आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप अभी करा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें, क्योंकि जून एग्ज़ामिनेशन का यानी जून एडमिशन जो होने वाला था, जो हो रहा था, उसकी डेट यहाँ पे बंद हो चुकी है। लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना है आपको तो आप करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी इग्नू की डेट शीट भी आ चुकी है। एग्ज़ामिनेशन जो 17 तारीख से है, और ओडीएल प्रोग्राम के बारे में भी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, और ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में भी एक्सटेंड अप टू 15 सितंबर। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने बताई। अब आती हूँ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। इग्नू ने एक नोटिस जारी की थी एग्ज़ामिनेशन को लेकर, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को इस पर बहुत सारे डाउट्स थे। डाउट्स कि कब होगी एग्ज़ामिनेशन, क्या हम इसके लिए एलिजिबल है, या सिर्फ फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी सबके लिए है। क्योंकि जो इग्नू ने डेट शीट जारी की है उस पर बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे स्टूडेंट का था। इसलिए स्टूडेंट सोचते थे कि शायद हमारी भी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे फाइनली बता दूँ कि जितने भी यहाँ सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपकी परीक्षा, यानी कि जो पिछले साल जो फेल हो चुके हैं या फिर किनका सब्जेक्ट छूट चुका है, उन सबको मिला के यहाँ पे कोर्स कोड दिया हुआ है ना। आप सिर्फ फर्स्ट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं की गई है। यहाँ पे जो बैक पेपर वाले हैं उनके लिए भी ये पूरी परीक्षा है, या जिनका बैक पेपर नहीं था, जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन छोड़ दिया है, जो अभी चाहते हैं कि क्लियर करना, उनके लिए थी ये सारी चीज़ें। इसके लिए मैंने कन्फ्यूज़न मिटा दी है। अगर आप देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा बेल आइकन पे, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल वीडियो। आपको बता दें, इस पूरे नोटिस को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बता दूं कि यहाँ जो एग्ज़ामिनेशन है वो सिर्फ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ही रखी गई है और किसी के लिए नहीं। इस पे और एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन जो हॉल टिकट पे जो आप सेंटर चेंज कराना चाहेंगे वो आप इमीडिएटली नहीं करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन एलिजिबल है दिसंबर एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पे जानिएगा कि आप एलिजिबिलिटी की बात कर सकते हैं, कौन अपीयर हो सकता है दिसंबर एग्ज़ामिनेशन 2020 में। तो सबसे पहले जो दिसंबर 2020 की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं, यानी कि जो योग्य हैं, जो छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षा जून में जिन्होंने फॉर्म फिलअप की है वो दिसंबर में अपीयर हो सकते हैं। जिन्होंने जून में परीक्षा भरी है, वो परीक्षा में फॉर्म भरा है, वो अपीयर हो सकते हैं। याद रखिए, जनवरी सेशन वाले भी दिसंबर में अपीयर होंगे। ये बात भी क्लियर कर दूं आपको कि जो जनवरी सेशन वाले हैं, जिन्होंने जनवरी 2020 में अपना एडमिशन कराया है, उनका जो दिसंबर में फॉर्म फिलअप हो यानी सितंबर में फॉर्म फिलअप होता है, वो दिसंबर में भी उनकी परीक्षा होती है और वो भी अपीयर हो सकते हैं। आपको बता दूं, इग्नू 2 बार एडमिशन लेता है और 2 बार एग्ज़ामिनेशन होती है, एक जून में और एक होती है दिसंबर में। लेकिन इस बार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इग्नू के इस परीक्षा में जो दिसंबर की परीक्षा है
उसमें जनवरी सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो भी कर सकते हैं, और जिन्होंने जनवरी सेशन में रजिस्ट्रेशन, अब जो सितंबर में रजिस्ट्रेशन होगा वो भी दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। जो छात्र जनवरी 2020 में प्रवेश ले चुके हैं, जिनका 3 साल का कोर्स है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो भी इसमें एडमिशन यानी पार्ट ले सकते हैं परीक्षा में। वे भी लोग उन सभी लोगों के लिए पात्र है जिन्होंने जुलाई 2020 में अपना जो कोर्स है उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, और जो प्रमाण पत्र वाले जो भी सर्टिफिकेट कोर्स वाले हैं जिन्होंने जून पे यहाँ पे अपना री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा है, और जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है वो भी यहाँ पे दिसंबर एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल है। अगली बात करें तो यहाँ शामिल होने के लिए कौन कौन पात्र नहीं, यानी कौन दिसंबर परीक्षा में अपियर नहीं हो सकता। तो जिन छात्रों ने जुलाई 2020 में सेशन में प्रवेश लिया है, और उन सभी छात्रों के लिए प्रारंभिक कक्षा चक्र उदाहरण जैसे कि BA MC ये सारे जो भी कोर्सेज हैं, और आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2020 में, तो उनके लिए दिसंबर में परीक्षा नहीं होगी। उनके लिए 2021 के जुलाई में ही एग्ज़ामिनेशन, यानी जून जुलाई में जो एग्ज़ामिनेशन होती है उस टाइम ही आपकी परीक्षा होगी। जिन्होंने जुलाई 2020 सत्र में 2 वर्ष सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी पात्र नहीं है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो पात्र नहीं है, यानी आप री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अगले साल के लिए। सपोज़ आप फर्स्ट ईयर में हैं और जुलाई में आपने सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया, तो आप जो है अगले साल परीक्षा दीजिएगा, यानी दिसंबर के लिए नहीं, आप फिर जून सेशन में एग्ज़ामिनेशन देने के लिए आप एलिजिबल है। आई होप बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। आपका जो एग्ज़ामिनेशन का डेट शीट है दिसंबर का वो कब आएगा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। तो ये जो आपका डेट शीट है ना, वो जनरली सितंबर के एग्ज़ामिनेशन के लिए एग्ज़ाम फॉर्म जो होता है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाता है, पर इस बार थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई और उसका थोड़ा डिले हो रहा है, और ये 3rd to 4th वीक में आ जाएगा। जैसे एग्ज़ामिनेशन शुरू होगी उसके बाद ही फॉर्म आ जाएगा, यानी जैसे 17 सितंबर से परीक्षा शुरू हो रही है उसके बाद आने की उम्मीद है आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण इसका ये है क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से, क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्म अप्लाई हैं और स्टूडेंट सोचेंगे कि शायद हमें भी भरना है फिर से फॉर्म, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। अब हम बात करें आपको कितनी बार पेमेंट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं दिसंबर परीक्षा हमें अपियर दिसंबर में होना है, तो क्या हमें फिर से फॉर्म यानी फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे फ़ी किनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन फ़ी पहले ही भर दिया है, यानी आपने जून में किया है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप, तो आपके लिए नहीं लगेगा, वो दिसंबर तक वैलिड है, लेकिन दिसंबर के बाद वैलिड नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे, यानी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो अभी भरने वाले हैं सितंबर में, तो उनके लिए दिसंबर का एग्ज़ामिनेशन होगा, तो वो एक ही बार आपको फ़ी पेमेंट करनी है, दोबारा नहीं करनी है। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रख दीजिए कि अगर आपने एक बार फ़ी पेमेंट किया है तो फिर आपको फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, नो रिफ़ंड पॉलिसी। यहाँ रिफ़ंड पॉलिसी यहाँ पे बिल्कुल नहीं, इग्नू की तरफ से आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलने वाला है। आपको सेंटर चेंज नहीं कर सकते, रिमेंबर, आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते इमीडिएटली। तो इस बारे में अगर कोई आपसे झूठ बोलकर आपके यहाँ पे अगर आपसे कोई पैसे वसूल रहा है तो प्लीज़ आप इस बात पे बिल्कुल ध्यान ना दें दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट इस चक्कर में आ जाते हैं और उनका पैसा डूब जाता है, कोई उनसे पैसे की ठगी कर लेते हैं, तो मैं नहीं चाहती, और इसलिए आपके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कोई भी जानकारी अगर हमसे छूट गई है तो प्लीज़ आप हमें कह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे जहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट सवाल के हम जवाब देंगे। उसी के साथ आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको वहाँ मिलेगा आपका असाइनमेंट और सब कुछ। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न है वो सारे यहाँ पे दूर हो जाए और वो उनसे कोई ठगी ना हो। आपके पास अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और इसी के साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो करके, जो कि रेशम क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक दिए हुए हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू।